तो ये है मेरी बड़ी बहन और मैं हूँ इसकी छोटी बहन। सुंदर नहीं दिख रही इसमें। ये बोल रही मैं सुंदर नहीं दिख रही इसमें। ये मेरी लड़की की चल रही है इस टाइप। दिल रचदा मोहल्ले विचों पूछना करी तैनू तकिया। कपड़े पहनाते पहनाते भी नहीं उठ रही थी। अब लाइट को देख रही हूँ। कार में रखा हूँ क्या? हंस रही मम्मी बाल निकले। क्यों लो उसको? मेरा फोन फोन नहीं। तो बस यहाँ पर अब मैं स्टेज पे जा रही हूँ। भाभी को, भैया को और मेरी भतीजी को मुझे गिफ्ट्स देने हैं। यानी भाभी के लिए साड़ी ली है, भैया के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा लिया है और भतीजी के लिए मैंने अंगूठी बनवाई थी। जो मैं सोनार के पास में गई थी ना, तो अंगूठी ही देखने के लिए गई थी कि कान के और अंगूठी दोनों में से एक चीज़ मुझे सिलेक्ट करनी थी। तो मुझे ऐसा लगा कान के तो शायद उसको आ जाएंगे, इसलिए मैंने अंगूठी सिलेक्ट की थी। और गोरी गोरी सी है, उसके हाथ बहुत वाइट वाइट है तो गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगेगा करके मैं यहाँ शगुन दे रही हूँ फिर भाई और भाभी को, क्योंकि मुझे भी उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे शगुन दिए हैं। ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। मैंने तो साड़ियाँ डाल भी दी है रेडी करने के लिए। और इसको देखो मैं अंगूठी पहना रही हूँ। सबसे पहले अपनी भतीजी को दूंगी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा करीब होती है, दिल का टुकड़ा है मेरे। और टुकड़ा क्यों बोलूँ मैं, उसको पूरा दिल है वो मेरा। पहली भतीजी है मेरी, तो उसको दिया है। और भाभी को डब्बी पकड़ा रही हूँ कि रख लेना। और साड़ी के अंदर मैंने कोछा डाला था, चूड़ी, बिंदी, सब पूरा सुहाग का सामान। क्योंकि कभी भी किसी को भी अगर कोई अपने भाभी, ननंद या किसी को भी हम कुछ भी चीज़ दे रहे हैं तो कोरी नहीं देनी चाहिए। ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। उसमें थोड़े से चावल के दाने रख करके, कोछा रख करके बोलते हैं, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, जो भी आपकी हैसियत शक्ति हो उस हिसाब से। वैसे ही दीदी ने भी भाभी का कपड़े, भैया के कपड़े और शगुन दिया। और बस मैंने इतनी क्लिप कैप्चर करवाई थी, अब वो भी भाई लोग कर रहे थे, इस वजह से हो भी गई थी। और दीदी ने भतीजी को शगुन के पैसे दे दिए कि तुमको जो लगे वो डालना। यहाँ बारसी की तैयारी चल रही थी, तो ढोल नगाड़े के साथ में आ रहा था, झूला वगैरह सब। आप लोग इंजॉय कीजिए।
तो सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, कहावत तो सुनी है आप लोगों ने, लेकिन सारी खुदाई एक तरफ और बुआ बनने की खुशी एक तरफ होती है। तो खूब झूम झूम के हम सभी बहनें लोग खूब नाचे हैं। और हमारे घर में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करते। चाहे बेटा होता तो भी इतनी ही शानदार पार्टी होती, और बेटी हुई है तो भी इतनी शानदार तरीके से उसका जो भी कार्यक्रम करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। बेटे में भी उतनी ही खुशी और बेटी में भी उतनी ही खुशी। मेरे मायके में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं किया जाता है। हर एक तरह से, यानी जितनी हमारी हैसियत है उस हिसाब से खुल के खर्चा करते हैं बेटा और बेटियों में, चाहे बेटा हो या बेटी हो। लेकिन हाँ, हैसियत जितनी है उतनी ही, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं ना। अब हमारी जितनी, फिर भी ये फंक्शन मेरे ससुराल की कैपेसिटी में बहुत अच्छे तरीके से हुआ है मेरे मायके में। यानी मेरे ससुराल में ये चीज़ें हैं कि बेटा और बेटी में फ़र्क किया जाता है, बट मेरे मायके में ये चीज़ें नहीं हैं। और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को 2 बेटियाँ हैं, और वो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से देखी हूँ कि मेरी बेटियों का एक भी कार्यक्रम वहाँ पर नहीं किया गया, और ना कभी उस चीज़ों में, और ये चीज़ बुरी लगती है। हमने तो कभी फ़र्क नहीं किया है बेटा और बेटी में, लेकिन जब लोग करते हैं ना तो बहुत बुरा फील होता है। और वैसे ही बुआ बनने की जो खुशी होती है, वैसे तो हर एक रिश्ता अपने इसमें बहुत खूब होता है। मायके में मेरे हर एक रिश्तों को संजोया गया है, जैसे बड़ी मम्मी, या हमारा घर, हर एक रिश्तों को प्यार से निभाया है। और बहुत सारी जगह में ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो इस तरीके से छोटा सा फंक्शन हुआ है। आई होप आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो मेरी भतीजी को खूब सारा आशीर्वाद देना, खूब सारा प्यार देना, क्योंकि बहुत प्यारी है वो, और उसके लिए अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स करना, और कमेंट में ज़रूर करना।